नमस्कार साथियों, देव एस्ट्रो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि नवरात्र में जो वासंतिक नवरात्र है, नवरात्र के मध्य में प्रत्येक दिवस देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चन किया जाता है। प्रत्येक दिन कौन सी देवी हैं, उनकी क्या महत्वता है, क्या विशेषता है, उनकी महिमा कैसी है, उनके मंत्रों का जप और मंत्र क्या हैं, मंत्रों के जप से होने वाले लाभ और हमारे भौतिक जीवन में उनकी क्या उपयोगिता है, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। इसी क्रम में आज जो 8वें दिवस की देवी हैं अर्थात महागौरी, आज हम लोग महागौरी के महिमा को श्रवण करेंगे, उनके मंत्रों को जानेंगे, भौतिक जीवन में उनके लाभों को जानेंगे। साथ ही साथ देवी के मंत्र क्या हैं, विशेष देवियों के विशेष मंत्र होते हैं और भौतिकता पूर्वक वो किस तरीके से हमारे जीवन को स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेके जाती है, ये भी जानेंगे। तो आइए विषय को शुरू करते हैं। जैसा कि महागौरी तथाष्टमम यानी 8वीं देवी हैं महागौरी। शब्द को सुने, महाशब्द किसी चीज़ की विशालता के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ गौर शरीर है। आपने एक मंत्र सुना होगा और इस मंत्र का बड़ा जप होता है कि सर्वमंगल मंगल्ये। ये जो सर्वमंगल मांगल्य शब्द है, तो ये मांगल्य तो लौकिक में प्रयोग होता है, लेकिन जब मंत्र में आप प्रयोग करेंगे तो सर्वमंगल मंगल्य है, मांगल्य नहीं होगा। तो सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये जो गौरी शब्द का प्रयोग है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? जब देवी पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की लालसा से तप कर रही थी और उन्होंने कठोर तप किया है। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो देवी के सतनाम हैं, 108 नामों की जहाँ पर व्याख्या की गई है, तो वहाँ पर उनको अपर्णा, नीकपर्णा च, पाटला, पाटलावती, इस तरीके के नामों से देवी का वर्णन किया गया है। लेकिन यह जो महागौरी शब्द है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो जब देवी तप कर रही थी तो उन्होंने पत्ते खाए, फिर पत्तों को छोड़ दिया, वायु पी करके रही, फिर वायु को भी छोड़ दिया। मतलब एक लक्ष्य, मात्र लक्ष्य था कि हमें शिव को पति रूप में प्राप्त करना है। और कठोर तप करते करते उनका पूरा शरीर काला पड़ गया, एकदम काला पड़ गया उनका पूरा शरीर, और वहाँ से उनको कालरात्रि या महाकाली का नाम मिला। लेकिन जब सनत सनंदन सनत कुमार चारों ऋषि आए और उन्होंने कहा कि हे पार्वती, आपकी तपस्या सफल हुई, अब जब भी आपके पिता आपको लिवाने के लिए आए तो आप उनके साथ चले जाइएगा, आपका विवाह निश्चय ही भगवान शिव से होगा। तो जब भगवान शिव से माता पार्वती के काल रूप शरीर से विवाह हुआ, विवाह के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती का गंगा जल से अभिषेक किया और गंगा जल के अभिषेक करने से उनका शरीर एकदम गौर वर्ण का हो गया, एकदम गोरा हो गया। जैसे एक मंत्र आप पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। यह सारे आख्यान शिव जी के विषय में बताए गए हैं। और कैसे गौर हैं? वो तो कर्पूर की तरह सफ़ेद हैं। तो शिव जी अगर ऐसे सफ़ेद हैं तो वह माता पार्वती को भी वैसे ही गौर रूप में सफ़ेद बना दिए अभिषेक मात्र से। और इसीलिए भवम भवानी सहितम नमामि, आखिरी की जो लाइन है वहाँ पर इसीलिए कहा गया कि सहितम नमामि, क्योंकि दोनों ही गौर स्वरूप हैं, भगवान शिव भी और माता पार्वती भी। और इसीलिए यदि लौकिक में आप जाएंगे, गांव क्षेत्रों में जाएंगे, तो लोग गौरी का पूजन करते हैं। यही भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षित अली। तो गौरी की पूजा की जाती है। गौरी की क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि गौरी शांत और सौम्य हैं। पर शांत और सौम्य
के अंदर तप छिपा हुआ है। जब कोई भी व्यक्ति किसी विषय को अपनी मेहनत से जानता है, कठोर तप से जानता है, तो फिर वह शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी परिस्थितियों से वो गुजर चुका होता है। और माता पार्वती जब तप के द्वारा काली पड़ गई और उन्हें गौर वर्ण प्रदान किया गया, तो चूंकि माता सौम्य और शांत क्यों हो गई? क्योंकि तप की कठिनता को उन्होंने अच्छी तरीके से समझ लिया था, और उसके समझने मात्र से ही माता शांत और स्थिर हो गई। इसीलिए उनको महागौरी कहा गया। लेकिन शांत और स्थिरता से तात्पर्य यहाँ क्या है? क्या माता शांत हैं तो बड़ी कठिनाई से प्रसन्न होती हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि माता बिना तप के भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए आम बात में गौरी की पूजा की जाती है। और उनके प्रसन्नता का स्तर तो देखिए कि गांव इत्यादि में आज भी गौ के गोबर से गौरी बनाई जाती हैं और उनका पूजन होता है, और यह भी माता गौरी को ग्राह्य है। तो बड़ी आसानी से यदि कोई प्रसन्न होने वाली देवी हैं तो वह महागौरी हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्टेप बाय स्टेप हमारे जीवन को उच्चता तक, सिद्धि तक यह लोग कैसे लेके जाते हैं, यह भी मैं साथ में आपको समझाते जाऊंगा। तो आप देखें कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम, तृतीयम चंद्रघंटेति, यह 3 देवियों तक सिर्फ तप की बात हुई, केवल तप। क्योंकि प्रारंभ में आपको तप ही करना है। उसके बाद से फिर सृष्टि की रचना, सृष्टि से मिलने वाले लाभ, अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थ और काम की पूर्ति। अर्थ का अर्थात यह है कि आप कहीं धन की प्राप्ति करें, फिर अपनी कामनाओं का भोग करें, अपनी इच्छाओं का भोग करें। तो फिर आगे की 3 देवियाँ लौकिक जीवन को किस तरीके से स्टेप बाय लेके चलती हैं। तो तृतीयम चंद्रघंटेति तक तब हो गया, और उसके बाद कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, यहाँ तक की देवियों को देखेंगे तो यह सांसारिक कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। लेकिन अब इसके बाद अगला स्टेप क्या आया? कालरात्रि। कालरात्रि क्या देती हैं? कालरात्रि आपको हर प्रकार की सुविधा देंगी, हर प्रकार की वस्तुएं देंगी, बशर्ते शर्त यह है कि आप उनके सामने पुत्र बन जाइए, माता के सामने पुत्र बन के जाएं। पुत्र का अर्थात यह है कि शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप पुत्र बन करके जाएं। तो अब कालरात्रि से जो प्रारंभ हो रहा है क्रम, वो वह क्रम है कि हम अब दुनिया से दुखी हैं, दुनिया से हार गए हैं, तो हमें स्थिरता, हमें शांति कैसे मिलेगी। तो आज हम लोग बात करते हैं महागौरी की। अब देखिए, तप का यही लाभ है जो प्रथम में तप किया गया था ब्रह्मचारिणी के द्वारा, उस तप का अब लाभ क्या है कि महागौरी, यानी आपके अंदर ताकत खूब है, शक्ति खूब है, क्योंकि तब से आपने इतनी शक्ति अर्जित किया है, लेकिन फिर भी आप मंद मुस्कुरा रहे हैं, शांत हैं, स्थिर हैं। तो अब तप की तरफ चलना है कि हमें इन सांसारिक भाग दौड़ से, सांसारिक विपदाओं से, भय से, मृत्यु का भय, कुछ अनहोनी का भय जो हर वक्त आदमी को लगा रहता है, उस भय से भी मुक्ति का साधन कौन है? तो वह है महागौरी। यदि आप महागौरी का पूजन करते हैं तो भय नहीं व्याप्त होता है। और अब हमारी जीवन बीत रहा है, हम किधर जाएं? क्योंकि देखिए, आप जब उम्र बीतती है ना, तो बुढ़ापे में लोगों को भक्ति याद आती है, जबकि शरीर काम लायक होता ही नहीं। तो वह चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम तीर्थाटन कर लें। करना भी चाहिए, आपकी क्षमता, आपकी व्यवस्था जब आपका साथ दें। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक स्थान पर बैठ जाइए और माता महागौरी का ध्यान पूजन करना शुरू कर दें। आपको उतनी ही प्रसन्नता प्राप्त होगी जैसे आप तीर्थ करके आए हैं। तो महागौरी के लिए भी विशेष करके सफ़ेद वस्त्रों का, वैराग्य वस्त्रों का धारण करके देवी का पूजन गंधाक्षत पुष्प से, चंदन अक्षत, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से माता गौरी का पूजन करें। और सफ़ेद यदि फल आप उनको भोग में लगा सकें, या फिर केला, तो ये बड़ी उत्तम बात होगी। और
कोई मंत्र ना पता हो तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करें, अथवा महागौरी की यदि विशेष मंत्रों से उनका जप तप पूजन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं महागौरी के मंत्र आपको बता देता हूँ। श्वेते वृषे समारूढ़ा, कहाँ आरूढ़ हैं तो सफ़ेद रंग के बैल पर आरूढ़ हैं देवी। श्वेते वृषे समारूढ़ा, सफ़ेद रंग हमेशा शांति का प्रतीक माना जाता है। और वैसे वृष पर, अच्छा बार बार वृष की बातें क्यों होती है? वृष की बातें यानी बैल की बातें उसकी आंखों से होती है। उसकी बड़ी, बैल की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, कमल नयन होता है, तो बैल की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, इसलिए बैल का बहुत जगहों पर आख्यान आता है। तो ऐसे श्वेत रंग के बैल पर माता आरूढ़ हैं। श्वेतांबर धरा शुचि, श्वेतांबर, उन्होंने जो वस्त्र पहन रखा है वह भी सफ़ेद ही है। और यहाँ शुचि का प्रयोग किया गया, यानी वो पवित्र है, वह वस्त्र एकदम पवित्र वस्त्र है। तो यदि माता महागौरी की आप पूजन और भक्ति कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जप कर रहे हैं, तो प्रयास करें कि सफ़ेद वस्त्रों में ही करें। महागौरीं शुभम दद्यान, महागौरी हमेशा शुभ को प्रदान करने वाली हैं। महादेव प्रमोदया, और वह शुभता को ऐसे नहीं प्रदान करती हैं, यदि उनकी शुभता उनकी कृपा में प्राप्त हो जाए तो वो तो महादेव की भी प्रमोदया हैं, वो तो महादेव को भी अच्छी लगती हैं। महादेव की विशेष प्रीति, विशेष प्रेम महागौरी के लिए होता है। तो साथ ही साथ महागौरी के साथ महादेव की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी, केवल मात्र एक महागौरी के तप करने से। तो जब मन को व्यक्ति शांत करना चाहे, प्रौढ़ावस्था में आ जाए, अब उसे ये चाहिए कि हाँ अब मुझे शांति स्थिरता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, अंदर सारे प्रकार के भयों से मुक्ति चाहिए, तो फिर महागौरी की शरण में तुरंत चले जाइए और इन मंत्रों से महागौरी का जप तप पूजन करें। मंत्र आप नोट कर सकते हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभम दद्यान, महादेव प्रमोदया। इस मंत्र का जितनी बार हो सके आप उसे जप करें, यथासंभव जितनी बार आप जप कर सकते हैं देवी का जप करें। महागौरी के साथ साथ महादेव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। आशा करता हूं कि आप सबको यह विषय रोचक और उपयोगी लगेगा। यदि यह विषय आपके किसी भी सिद्धि को पूरा करता हो, कुछ भी आपको इससे जानकारी मिलती हो, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर मात्रा में इसे शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक यह विषय पहुंच सके। जय माता दी।